Assalamualaikum class 7 students, this is Madiha Zaman. This is your lecture number 60 and the subject is computer. Today we are going to continue our reading from page number 17. फंक्शंस का टॉपिक हम पढ़ रहे थे. फंक्शंस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया था. उसके बाद है यूजिंग फंक्शंस इन वर्कशीट. वर्कशीट में हम फंक्शंस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. देयर आर टू वेज इन विच फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन वर्कशीट. टू वेज हैं बेसिकली. फर्स्ट वे के बारे में हम पढ़ चुके हैं. यूजिंग द ऑटो सम मेन्यू, इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है कि सबसे पहले जब हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि हमने जिस सेल में आंसर रखवाना होता है उसको हम जाके क्लिक करते हैं और फिर अपने मेन्यू से, जिसमें हमने बताया था होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप में और फॉर्मूला बार में, फंक्शंस की लाइब्रेरी में हमारे पास जो है वो फंक्शंस दिए होते हैं. दोनों जगह में से हम अपना डिज़ायर्ड फंक्शन जो है, अप्रोप्रिएट फंक्शन, उसको सेलेक्ट करते हैं और वो हमारे पास अप्लाई हो जाता है. उसके अलावा दूसरा क्या तरीका है हमारे पास बी पे है. वी कैन ऑल्सो टाइप एंड यूज़ फंक्शंस. हम फंक्शंस को खुद टाइप करके, यानी कि कीबोर्ड और माउस की मदद से खुद टाइप करके भी लिख सकते हैं. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमने अगर फंक्शंस को खुद टाइप करके लिखना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं. इसके लिए हम जो है एक एग्जांपल लेंगे. लेट अस मेक द यूज़ ऑफ फंक्शंस टू कैलकुलेट द फॉलोइंग. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शीट दी गई है, उसमें स्टूडेंट्स का मेरे पास डाटा है. मैंने स्टूडेंट्स की टोटल स्कोर फाइंड करनी है, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज फाइंड करना है. और उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज का और सम का मैं फंक्शन लगाऊंगी, बजाय कि डायरेक्ट मेन्यू से सिलेक्ट करने के हम खुद टाइप करके इसको देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं. तो जैसे कि आप लोग नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, मेरे पास एक वर्कशीट है जिसमें बी कॉलम में मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, सी कॉलम में उनके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उनकी स्किल्स फाइंड करनी है और उसमें उनके मार्क्स दिए गए हैं. अब यहाँ एफ में मैंने उनकी टोटल स्कोर रखवानी है. सी कॉलम के 8 नंबर रो, बी कॉलम के 8 नंबर रो में हमारे पास मैक्सिमम स्कोर लिखा हुआ है, यानी कि हमने मैक्सिमम फाइंड करना है इन सब स्कोर्स का. मिनिमम फाइंड करना है, यानी सबसे कम वैल्यू फाइंड करनी है, और एवरेज फाइंड करना है. अब सबसे पहले हम टोटल स्कोर के लिए क्या करेंगे, हमने फंक्शन के लिए पढ़ा था कि सबसे पहले जिस सेल में हमने आंसर रखवाना होता है वहाँ पर जाके हम क्लिक करेंगे. तो टू स्टार्ट विद टाइप द फॉलोइंग फार्मूला इन सेल F3. हमने F3 में काम करना है, F में और 3 में. यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे और कौन सा फॉर्मूला, मैंने इनको पहले तो इन सब तीनों नंबर्स को मैंने टोटल करना है, यानी कि सम करवाना है. तो मैं क्या लिखूंगी, इज इक्वल टू कैपिटल में SUM सम लिखूंगी और सेल्स का एड्रेस, यानी कि C3 से लेके E3 तक सेल्स हैं तो C:E3 लिख दूंगी. ये मेरे पास फॉर्मूला है. जब मैं लिख के एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास इस सारे टोटल का जो है टोटल स्कोर आ जाएगी इन सब अलग अलग कॉलम्स में. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ F3 में फॉर्मूला लगा हुआ है. जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल आंसर आ जाएगा. देखते हैं नेक्स्ट पेज पे ये देखें, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है. अब यहाँ पे नीचे जो छोटा सा ग्रीन डॉट होता है, इसको जब मैं माउस से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करूँगी तो मेरे पास सब का टोटल आ जाएगा, टोटल स्कोर. यहाँ नीचे वाली फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास सब का टोटल आ गया है, मैंने जब इसको पकड़ के नीचे ड्रैग किया. उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, हमने मैक्सिमम स्कोर फाइंड करनी थी. मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे कौन से सेल में मैक्सिमम चाहिए, सबसे पहले मुझे बी कॉलम के 8 रो में चाहिए. तो सी कॉलम की 8 रो में चाहिए. तो मैं सी के 8 में जाके एंटर प्रेस क्लिक करूँगी, फॉर्मूला लगाऊंगी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है MAX, कैपिटल लिखना होता है हमने, इज इक्वल टू MAX. कॉलम का रेफरेंस लिखूंगी कि C3 से लेके C7 तक का जो डाटा है उसका मुझे मैक्सिमम मिल जाए. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास मैक्सिमम आ गया इस कॉलम का. यहाँ से मैं उस छोटे से ग्रीन डॉट को पकड़ के ड्रैग करूँगी यहाँ तक, तो मेरे पास इन सब कॉलम्स का, सी कॉलम का, डी कॉलम का और ई कॉलम का सब का मैक्सिमम आ जाएगा. इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर जो 32 था, यहाँ 32 आ गया. इसमें सबसे बड़ा नंबर जो था 52 था, 52 आ गया. और इसी तरह इसमें सबसे बड़ा नंबर 48 था. करते करते एंड तक जो है हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ जाएगा. सेम इसी तरह हमारा प्रोसेस मिनिमम के लिए, हमने मिनिमम नंबर फाइंड करना है. तो मिनिमम का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम का था MAX और मिनिमम का है, यानी कि फर्स्ट 3 वर्ड्स कैपिटल, लेटर्स कैपिटल, MIN लिख के यहाँ मैं सेल में जाऊँगी. सेल में जाके इज इक्वल टू MIN खुद टाइप करूँगी कीबोर्ड से और सेल्स का रेफरेंस दूंगी. सेल का रेफरेंस मुझे मिनिमम किन सेल्स के लिए चाहिए, दोबारा उन्हीं सेल्स के लिए चाहिए. C3 से लेकर C7 तक एड्रेस दूंगी, एंटर प्रेस करूँगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मिनिमम आ गया. ठीक है, इसमें सबसे कम नंबर 12 था, इधर 12 आ गया. इसमें सबसे कम नंबर 16 था, इधर 16 आ गया. यहाँ से 12 को पकड़ के मैं जब यहाँ तक पूरा ड्रैग करूँगी तो मेरे पास सब सेल्स में जो है वो मिनिमम नंबर आ जाएगा.
उसके बाद चौथी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी थी, हमने एवरेज फाइंड करना था। सारी जो स्कोर हमारे पास आई है, एवरेज के लिए भी हम क्या करेंगे जी, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला हमें पूरा लगाना पड़ता है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम में तो हम 3 अल्फ़ाबेट्स लिखते थे, एवरेज के लिए हम लिखेंगे = AVERAGE, एवरेज के पूरे स्पेलिंग लिखेंगे, सेल्स का रेफरेंस देंगे जी, C3 से लेके वही हमें C7 तक जो है वो सबसे पहले एवरेज चाहिए। यहाँ पे देखें, ये मैंने फॉर्मूला जो है यहाँ पे खुद टाइप करना होगा, टाइप करके जब मैं एंटर प्रेस करूँगी, चाहिए हमें कौन से C10 में, यहाँ पे जो है हमने C10 लिखना है, C कॉलम के 10th वाली रो में हमें एवरेज चाहिए। तो यहाँ पे जाके जब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो आप नीचे देख सकते हैं कि मेरे पास ये एवरेज आ गया है, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, 18.2 इनकी एवरेज बनती है। और जब यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करूँगी तो इन सारे सेल्स की भी मेरे पास एवरेज आ जाएगी। इसकी एवरेज 21 आ रही है, इसकी 42.6 आ रही है, इसकी 81.8 आ रही है, सबकी एवरेज इस तरह से जो है वो मेरे पास आ जाएगी। ये सिंपल सा जो है ना, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स ध्यान से गौर से समझे हैं तो आपको जो है इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सिंपली हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, बजाय के फॉर्मूलाज ऊपर से सिलेक्ट करने के हमने जो है उनको सिंपली टाइप किया है। सम में जो है ना हमें SUM लिख देना होता है, मैक्सिमम में MAX, मिनिमम में MIN, और एवरेज में हमने पूरा एवरेज लिख के, तो बस आगे जो है वो सबका अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ जो है माउस से डॉट को पकड़ के ड्रैग करना होता है तो हमारे पास सबका आंसर शो हो जाता है। तो वी विल कंक्लूड द रीडिंग हेयर, नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नोट्स। आपकी आज की डायरी में जो क्वेश्चन जा रहा है जी वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। नोट्स में हमने क्या करना है, डिफाइन फंक्शन एंड डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। हमने फंक्शन को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है इसकी, और इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, जो कि हम रीडिंग में डिटेल से पढ़ चुके हैं। दिस विल बी एन ईजी क्वेश्चन। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एक्सेल। हमने इसको पढ़ा था कि फंक्शंस प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइन किए गए, पहले से डिज़ाइन किए गए फॉर्मूलाज होते हैं जिनको एक्सेल में हमने सिर्फ डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर देना होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है जी फंक्शन का, हमने पढ़ा था कि हम फंक्शन में 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, इक्वल टू साइन, यानी कि ऑल फंक्शंस मस्ट स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन, सब फंक्शंस को इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होना चाहिए। फंक्शन का नेम होना चाहिए, जैसे कि सम हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया, इस तरह। इट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन दैट हेल्प्स टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द वैल्यू, के वैल्यू पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, सम का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, एवरेज का, और वट एवर। नंबर 3 पे है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब यानी कि सेल रेफरेंस, सेल का रेफरेंस होना लाजमी है, या मतलब कि कौन कौन से सेल हैं जिनकी वैल्यूज़ पे हमने फंक्शन परफॉर्म कराना है। अगर हमारे पास सेल का रेफरेंस ही नहीं है तो हम जो है वो कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से सेल पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या फंक्शन अप्लाई हो रहा है। द सेल रेफरेंस कंटेनिंग द वैल्यूज़ पास्ड टू अ फंक्शन टू बी यूज फॉर कैलकुलेशन, यानी कि वो जो है जिसको हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है, और कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कैन बी नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज़। आर्ग्यूमेंट्स में जो है वो मतलब इनके सेल की वैल्यू में जो है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 7, 3, 4, और लेटर्स भी, टेक्स्ट भी हो सकता है, और टेक्स्ट भी हो सकता है जैसे कॉलम्स के नेम्स होते हैं CDEF और एनीथिंग। तो ये क्वेश्चन आपने जो है वो लाजमी याद करना है। हियर द लेक्चर इज़ कंक्लूडेड। अल्लाह हाफ़िज़।